जय भोलेनाथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव? 2 मिनट की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधा नहीं थी, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता था। चलते चलते उसे महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच गया। केदारनाथ मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते और 6 महीने बंद रहते। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजा खोलकर प्रभु के दर्शन करा दीजिए। लेकिन वहाँ का नियम है कि एक बार बंद तो बंद, नियम तो नियम में होता है। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद करके प्रभु की बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने के बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ़ और ठंड रहती है। और सभी जन वहाँ से चले गए। वह रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी। चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर की जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास लग रही थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी तरफ आ रहे हैं और सन्यासी बाबा उसके पास आया और वहाँ पर बैठ गया। पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सभी हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया और बहुत देर तक बाबा जी उससे बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई और बोले, बेटा मुझे लगता है कि सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन करोगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह नहीं थे। इससे पहले कि कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित जी आ रहे हैं पूरी मंडली के साथ। उस पंडित ने उनने सभी को प्रणाम किया और बोला, कल आप तो कहा था कि 6 महीने बाद खुलेंगे और इस बीच कोई नहीं आया, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर के द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर को बंद करके गया था और 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने जिंदा रह सकता है? तब उस वक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी। एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाला पहने हुए था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो सारी जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन नहीं पा सके। सच्चे भक्तों तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए। उन्होंने एक ही योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। आपकी भक्ति को प्रणाम। जय महाकाल, जय केदारनाथ, हर हर महादेव। यह कहानी आपको पसंद आई हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।